मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बैठक इस्लामाबाद में होगी। सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तर्जुमान वाइट हाउस ने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते के सुबह इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि लेबनान ईरान के साथ जंग बंदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर फरीकों से लेबनान मामले पर बातचीत करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में इस्लामाबाद में कल होने वाले मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फरहमी के लिए जामे प्लान मुरतब किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल मकामी छुट्टी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में आज और कल तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री चकबेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की मागला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाले बरास्ता टेक्सला मोटरवे और तरनौल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हकीकी मुआहदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौज, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान के अतराफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। धमकी दी कि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए, नक्शा जारी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी। लेबनान पर हमले और ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंग बंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने बाकिर कालिबाफ के बयान पर रद्दअमल में कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद है। अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो ये अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। ईरानी हुकूमत को गलत फहमी हुई, लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। इसराइल के जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमले। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमले में जनूबी लेबनान के इलाके हबूश को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके शेह और जनूबी कस्बे पर रिहायशी इमारतों पर बमबारी। हमले में इमारतें तबाह। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन तमाम फरीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर देता है। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की जद्दा में मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, बिलखुसूस ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ्त और उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी असरात पर भी बातचीत की गई।
दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए, जबकि दोनों ममालिक के आला हुक्काम भी इस मुलाकात में शरीक थे। इसराइल ने गजा पर ड्रोन से हमला करके अरब टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद विशाह को शहीद कर दिया। मोहम्मद विशाह की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी जलकर तबाह हो गई। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। मस्जिद अक्सा को 40 दिन बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा का रुख किया। ट्रंप ने जंग शुरू की मगर हार कर निकले। अमेरिका की महंगी जंग बेसूद रही। ईरान का स्ट्रेटेजिक ढांचा जूं का तू है। अमेरिकी सियासी रिस्क एनालिस्ट इयन ब्रेमर का तज्जिया, कहा कि ट्रंप ने फतह का ऐलान किया लेकिन सीज़ फायर दरअसल ट्रंप की पसपाई है। सीज़ फायर ने इस लड़ाई को रोक दिया जिसने आलमी तवानाई के बाजारों को शदीद हिला कर रख दिया। ईरान का बुनियादी इक़्तिदार और ताकत का मरकज़ जगह पर मौजूद है। इलाकाई तवानाई की सियासत और सिक्योरिटी ख़तरात अब भी वैसे ही हल तलब हैं। अमरीकी तज्जियाकार ने कहा है कि ईरान से जंग और फिर जंगबंदी सदर ट्रंप के फैसले थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का दावा बिल्कुल भी सच नहीं है। ट्रंप बाज नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सजा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआवन रहे। अमरीकी फौजियों को ममालिक में तैनात किया जाएगा जो उस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 5000 से ज़ायद इथोपियन बाशिंदों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टायर्स बनाने वाली चीनी कंपनी के चेयरमैन की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म को नई सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। SIFC के ज़रिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा हैं। जेन यांग शेंग की पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। कराची गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफ़ी थे। इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर की। गुल प्लाजा आतिज़दगी से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा है कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। अगर मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है तो उसका ड्राफ्ट तैयार करें। वज़ीर आला सिंध ने नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार और जाम इकरामुल्लाह धारीजों पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में आग लगने के बाद 70 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। लाहौर में बैंक ऑफ पंजाब और द ऑफिस ऑफ AI के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार का कहना है कि मुआहिदा पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अमली इस्तेमाल का नया बाब खोलेगा। ये शराकतदारी नौजवानों के लिए टेक्नोलॉजी और रोज़गार के दरवाजे खोलेगी। पंजाब AI डेटा सेंटर और फाइनेंशियल डेटा वेयर हाउस का क़याम नवाज शरीफ IT सिटी में किया जाएगा। महकमा सेहत सिंध ने कराची में मंकी पॉक्स के नए केस की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बफर जोन के रिहायशी नौजवान में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स को सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डेंगू से भी रवां साल की पहली हलाकत रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में रवां साल डेंगू के 198 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची डिवीज़न में डेंगू के 163, हैदराबाद डिवीज़न से 24, मीरपुर खास डिवीज़न से 8 और सक्खर डिवीज़न से डेंगू के 3 केसेस रिपोर्ट हुए।
HBL PSL 11 के आज के इवेंट में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से दोपहर 2:30 बजे और कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त दिखाएंगे।